हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कोई किचन टिप्स नहीं बल्कि गार्डन टिप्स देने वाली हूँ। तो चलिए, मैं आ गई हूँ अपने छत पे और बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे छत पे बहुत सारे काम करने हैं गार्डन के। तो शुरुआत आज से ही करती हूँ। तो करने तो आई थी मैं कुछ और, अब करने लगी कुछ और। देखिए, ये जो टब देख रहे हो ना, ये मैं लाई थी कि मैं इसमें जो है ना पालक लगाऊंगी। तो पालक तो मैं बाद में लगाऊंगी, मुझे कुछ और काम याद आ गया। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और जो हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। इसमें देखिए धनिया पत्ता है, सरसों के साग हैं जो कि मैं 2-3 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और इसमें चना भी मैं कुछ डाल दी थी, एक मुट्ठी के करीब, तो भी निकल आए हैं। और नए वाले सरसों में फिर से डाल दी हूँ ताकि फिर से तैयार हो सके पीछे जा कर के सरसों। तो इस तरीके से भर भर के सरसों आ रहे हैं। अब ये जो टब है ना, इसमें मैंने सोचा था कि पालक लगा दूंगी, लेकिन इससे पहले बहुत सारे काम बाकी थे। तो सबसे पहले सोची टब में ही सारे मिट्टी मिक्स करके और सबको जो है ना रिपोर्ट कर दूंगी। बहुत सारे काम पड़े हुए थे, गमले को जहाँ अरेंज करना था। तो सबसे पहले देखिए मैंने मिट्टी ले लिया है और साथ में मैं गोबर, जितना मिट्टी में लूँगी उतना ही गोबर की मात्रा बराबर करके इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके, और जितने भी तरह के पॉट हैं या फिर जो एक्स्ट्रा जो पौधे लगे हुए हैं ना, उसमें भी मिट्टी कम हो गई है तो उसमें भी डालना है। तो सोचा तब तो मैं पालक लगा दूंगी, तब तो ये चला जाएगा। उससे पहले मैं ये सारे काम टब में ही कर लेती हूँ, क्योंकि छत पे फैलाने से ना गंदा हो जाता है पूरा छत, टब में इजी होता है। तो इस तरीके देखिए मैं मिट्टी और गोबर को जो है ना इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और आज मुझे लगा कि बहुत सारे काम छत पे बाकी थे, तो सोचा आज कुछ टाइम दे कर के कर ही लेती हूँ। धीरे धीरे करूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को स्कूल भी छोड़ना होता है तो टाइम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन भी छोटा रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक जो गमला है ना, उसको खाली करके ले आई हूँ। उसके होल में मैंने दिए रख दिए हैं और नीचे में देखिए थोड़ा सा सूखा पत्ता डाल दी हूँ, ताकि पूरा पूरा भारी ना हो जाए गमला, और गमला जो है ना हल्का लगेगा तो अच्छा पौधे जो है ना ग्रोथ होते हैं। तो इसी में नीचे सूखे पत्ते डाल दी हूँ, ऊपर से इस तरह से मिक्स की हुई मिट्टी डाल दूँगी। तो 2-3 पौधे मैंने आज लगाए थे, वो सारे मैं आपको साथ शेयर करें। तो ये भी आपके लिए टिप्स होगी कि आप जब भी गमले लगाते हो ना, तो नीचे कुछ सूखे पत्ते वगैरह डाल दीजिए, इससे आपके गमले हल्के होते हैं। अभी देखिए दूसरे गमले में मैंने इसके ना टहनी किसी बगल में पड़ोस से मांग कर के लाई थी और इसे लगा दी थी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें पत्ते निकल आए हैं। अब मैं सोची इसे अलग से लगा देती हूँ, नहीं तो ये फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी इसकी। तो इसलिए मैंने इसको निकाल करके गमले से अब इसे सेपरेटली गमले में इसे अच्छे से रिपोर्ट कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ हो। और मुझे ये मोगरे के जो पौधे हैं ना, मुझे कब से चाहिए था, तो फाइनली ये मैंने इसकी टहनी लगाई थी और ये ग्रोथ हो गया, इसकी पत्तियां निकल आई। तो अब इस तरीके से मैं इसे लगा करके रख दूंगी, जो कि मैं कब से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं दे पा रही थी। तो सोचा आज कुछ काम कर लिया जाए छत पे, क्योंकि छत पे अभी धूप है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने में, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि ठंडा हमारे यहाँ बढ़ चुकी है। दूसरा जो पॉट है ये भी खाली पड़ा हुआ था। अब ये भी मैं देखिए रोड साइड से इस पौधे को निकाल करके लाई थी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों, अगर आपको इसका नाम पता हो ना इस पौधे का, तो नाम बताइएगा मुझे, तो इसके नाम बिल्कुल भी फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं। आपको पता है तो बताइएगा। अब ये भी कहीं गमले में मैं ऐसे ही डाल दी थी साइड में, तो इसे भी सेपरेटली कर दूंगी, क्योंकि सारे जो छोटे मतलब नए नए प्लांट्स तैयार हुए ना, उसको गमले में रिपोर्ट करना था बाकी सब। तो ये भी मैं रोड के किनारे था तो एक छोटी सी पत्तियां खींच करके लाई थी, लगा दी, देखिए हो चुका है। तब मैंने सोचा इसे सेपरेटली गमले में ट्रांसफ़र कर दूं। और ये शो प्लांट है, इंडोर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब ये थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा तब मैं इसे अपने बालकनी में लेकर के जाऊंगी। देखिए 2 पॉट तो हो गया। अब देखिए अब अगला काम है, ये देखिए इसमें अपराजिता के पौधे लगे हुए थे आटे की थैली में, 3 साल से लगे हुए थे। तो फाइनली इसे मैंने कट कर दी थी इसकी डालियाँ। अब देखिए इसकी प्लास्टिक भी सड़ चुकी है, तो मैंने सोचा पूरा ही डिस्ट्रॉय ही कर दिया जाए इसको। और अपराजिता की जो बीज है ना, उसको मैं लगाऊंगी अलग से। तो ये जो मिट्टी है ना, इसको मैं निकाल कर रख लूँगी। और ये सारे जड़ वगैरह मैं फाइनली फेंकने वाली, वैसे मैंने सोचा था कि जड़ टहनियाँ सब कट कर दी हूँ, उसमें से फिर से नए पत्तियाँ निकलेंगे, लेकिन सोचा फिर से नए पौधे ही उगा लेती हूँ। 3 साल पुराना पौधा है और अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो
इस तरीके से बहुत सारे काम आज मैंने निपटा लिए हैं। अब देखिए मैंने इसकी जड़ तो अलग कर दी। अब मेरे पास ये जो है ना, ये सर्फ के पैकेट वाले जो प्लास्टिक है ना, ये पड़े हुए थे, तो मैंने कैंची लाई नहीं थी होल करने की, तो बीच में थोड़ा सा कट लगा दिया हमने। अब देखिए इसको अच्छे से नीचे स्टैंड होने के लिए, यानी खड़ा होने के लिए ना, इसके जो कोने हैं ना दोनों तरफ के, उसको आप अंदर की ओर इसे थोड़ा सा अंदर या बाहर की ओर भी ना आप इसे सेलो टेप की हेल्प से मोड़ दीजिए थोड़ा, ताकि ये खड़ा रखेंगे तो बहुत अच्छे से खड़े रहेंगे। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आने वाले हैं अगर आप इस तरीके से मेरे जैसे जुगाड़ की तरह काम करते हो। तो ऊपर से भी थोड़ा फोल्ड कर दूंगी कि 5 kg वाले सर्फ की ये पैकेट हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो इसी में मैं जो है ना अपराजिता लगा दूंगी या फिर कुछ और पौधे लगा दूंगी। फ़िलहाल मैं इसमें गोबर और मिट्टी मिक्स करके इसमें भर करके रख दी। उससे पहले इसमें मैं थोड़े से सूखे पत्ते या फिर सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं ना, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद जो है ना इसमें मिट्टियाँ भर दूंगी। अब मैं आपको फाइनली आज मैंने क्या क्या किया है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। एक गुड़हल के भी पौधे लगाए हैं मैंने, ये देखिए मोगरा लगाया है, ये पत्तियाँ वाली लगाई है, ये देखिए मैंने तैयार करके रख लिए सारे। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे घंटे का काम, जो कि मैंने आपको सिर्फ 6 मिनट में दिखाई हूँ। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या करने वाली हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए